औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की तारीख जो है वो 16 मई है 2020 ईस्वी। जमात चौथी मजमून उर्दू, और मेरा आज का जो मौजू है वो है सच्चा इंसाफ। प्यारे बच्चों, ये हमारे एक खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक सच्ची कहानी है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। खलीफा का मतलब होता है इस्लामी हुक्मरान। आप अपने फराइज से खूब वाकिफ थे। फराइज जो है ये फर्ज की जमा है, यानी कि एक फर्ज होता है हमारा नमाज। जब बहुत सारे हम देखेंगे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तो उन्हें फराइज कहते हैं। आप अपने फराइज से खूब वाकिफ थे। कौन? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फराइज से खूब वाकिफ थे। खूब का मतलब है बहुत ज्यादा, और वाकिफ का मतलब है जानकारी। इसको अपने फराइज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। दिन में तो आप अपने फराइज की अदायगी में लगे ही रहते थे, रात में भी बहुत कम आराम फरमाते थे, और ज्यादातर रियाया की खबरगैरी के लिए गश्त लगाया करते थे। रियाया हो गए अवाम, और खबरगैरी हो गए देखभाल। ज्यादातर अवाम की देखभाल, उनकी देखभाल के लिए गश्त लगाया करते थे। गश्त का मैंने आपको बोला, वो घूमा करते थे, चक्कर लगाया करते थे। एक रात जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त लगा रहे थे, तो अचानक एक झुंपड़ी पर नजर पड़ी। झुंपड़ी यानी कि गरीब का मकान, पुराना बहुत बोसीदा मकान पर नजर पड़ी। तो देखा एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है, उसके बच्चे रो रहे हैं। औरत उन्हें बहला रही है, दिलासा दे रही है, मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते। बच्चों को रोता बिलकता देखकर, बिलकना हो गया तड़पना, बहुत ज्यादा रोना। जब बहुत ज्यादा बच्चा रोता है तो उसे कहते हैं बिलकना। बच्चों को रोता बिलकता देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल भर आया। दिल भर आना मैंने यहाँ पे लिखा है, दिल भर आना यानी कि बहुत दुखी हो गया, उससे बहुत दुख हो गया इस बात को देखकर। आप करीब गए, नजदीक चले गए, उस औरत के उस चूल्हे के नजदीक गए। देर तक देखते रहे, बड़ी देर तक देखते रहे, मगर आपकी समझ में न आया कि माजरा क्या है, कि वाकया क्या है, कि क्या वाक़ा है, कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने का सबब पूछा, उनके बारे में पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं, बच्चे भूख के मारे मतलब तड़प रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। या औरत ने वापस जवाब दिया, आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूं, चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगी? हांडी में कुछ नहीं है। औरत ने वापस जवाब दिया, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है। चाहती हूं कि किसी तरह उन्हें नींद आ जाए और ये सो जाएं। इसके बाद नीचे मैंने कुछ इनमें से अल्फाज निकाले हैं। खलीफा, इस्लामी हुक्मरान, फराइज, ये फर्ज की जमा है। खूब यानी कि बहुत ज्यादा, वाकिफ जाने वाला, रियाया अवाम, खबरगैरी देखभाल करना, गश्त घूमना या चक्कर लगाना, दिल भर आना दुखी होना, बिलकना तड़पना, सबब वजह। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। इसके बाद आप इसी तरह से इस सबक को देखिएगा। ये चौथी के उर्दू में सबक नंबर 3, 4, 5 है, 4 है, तो पेज नंबर 22। इसके आखिर पर कुछ सवाल दिए गए हैं। हजरत उमर रात में गश्त क्यों लगाया करते थे, ये मैंने आपको दिखाया है। हजरत उमर रात में रियाया की खबरगैरी के लिए गश्त लगाया करते थे। एक रात गश्त लगाते हुए हजरत उमर ने क्या देखा? एक रात गश्त लगाते हुए हजरत उमर की नजर एक झुंपड़ी पर पड़ी। एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है, उसके बच्चे रो रहे हैं। तीसरा सवाल, हजरत उमर ने बेवा से क्या पूछा? बेवा से इसने यही पूछा था कि आखिर औरत के पास जाकर उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे नहीं, उसने उससे पूछा कि ये बच्चे क्यों बिलक रहे हैं, आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? बेवा ने हजरत उमर को क्या जवाब दिया? बेवा ने हजरत उमर को जवाब दिया कि बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं। हजरत उमर ने बेवा की किस तरह मदद की, या आगे आप सबक में देखोगे। इसने बाद में इस सबक में आगे दिखाया गया है। इसने बैतुल माल में से बाद में इसका वजीफा मुकर्रर करवाया, बच्चों का भी और इस बेवा का भी, और इसी तरह से इसकी मदद करवाई। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम।